श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। मांडूक्य उपनिषद में आया है, यद भूतम भवत् भविष्यति सर्वोंकारेव। जो था वो भी परमात्मा ओम था, जो है दिख रहा है वर्तमान ये भी, और जो भविष्य में होगा वो अभी ओम ही है, परमात्मा ही। और भी जो काल के अंदर रहता है, जो सीमा के बाहर नहीं है, जितना भी उदाहरण दे दूं, शरीर समय की सीमा में है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा। जो भी समय के अंदर है, सूर्य चंद्रमा, भले उसका समय तुमको अभी ध्यान नहीं है, जो समय के अंदर हुआ है वह भी वही है। और जो कालातीत है, जिसको काल कभी छूता नहीं है, जो कालातीत अकाल तत्व है, वह भी वही है। नहीं, साधारण तरह से जो पैदा हुआ है लहर की तरह, वह भी वही है जो पैदा नहीं हुआ। देख सके तो देखें, जो लहर के रूप में पैदा हुआ है कुछ समय रहेगा, इस रूप में भी वही है जो सदा रहता है। जो यहाँ है सब जगह नहीं दिखती, इस लहर में भी वही है जो सब जगह रहता है। और यही देखना है। इस काल अवच्छिन्न जगत में, इस सीमा में रहने वाले जगत में असीम को जो देख लेता है, उसे फिर कुछ देखना जानना बाकी नहीं रह जाता। जिन्हें केवल समय में रहने वाला दिखता है, जिनको केवल एक जगह रहने वाला दिखता है, इस एक जगह वाले में, एक समय वाले में सदा रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला नहीं दिखता, वही अंधा है। मैंने इसे कोड वर्ड में कहा है। एक समय में रहने वाला मैं, बस एक समय में रहने वाला मैं तुम्हें मिला है, यही तुम्हारा जन्म और यही तुम्हारी मृत्यु है। यदि एक समय में, एक देश में, एक क्षेत्र में रहने वाला मैं है और वो सदा और सर्वत्र रहने वाला मैं नहीं है, यही अज्ञानता है। दोनों एक ही हैं। जो काल की सीमा में है वह भी ब्रह्म है और आत्मा ही है, जो कालातीत है वह भी आत्मा और ब्रह्म ही है। पर हम सदा एक को देख पा रहे, न रहने वाले मैं को, बदल जाने वाले मैं को, एक जगह रहने वाले मैं को मैं समझ रहे। सदा रहने वाले, सर्वत्र रहने वाले मैं को हम समझते हैं कोई थर्ड पर्सन होगा। यहाँ न रहने वाला है, यह न रहने वाला है, अब न रहने वाला है, सदा रहने वाला कहीं और होगा, कभी मिलेगा, अभी नहीं। हम कहना चाहते हैं कि सदा रहने वाला सदा न रहने वाले में अभी भी विद्यमान है। सर्वत्र रहने वाला यहाँ रहने वाले में विराजमान है। पहचान सको तो पहचानो, देख सको तो देखो। कबीर साहब के पदों में है, हमारे गुरुदेव भी ये शब्द बोलते थे, सतगुरु ने अलख लखाया है। नासी सबके लख में आ रहा है, अनेक सबकी लख में आ रहा है, सब अनेक सबको दिख रहा है। दिखाना नहीं, दिखाना है, बोलो। अनेक दिख रहा है। कुछ समय तक रहने वाला तुम्हें पता है, मुझे बताना है मैं क्यों आया हूं, तुम्हें यहाँ क्यों आना है। सदा रहने वाला भी है, दिखता भी है, समझ में आया। यहाँ रहने वाला दिख रहा है, सब जगह रहने वाला सुना है,
एक बात मैं अक्सर दोहराता हूं, लोहा देखा है, लोहा को सोना बनाने वाली पारस नेपाल में कहीं होगी, सुना है। जहर खा के मरने वाले देखे हैं, बहुत लोग दुख में जहर खा के मर जाते। जहर बिकता है, भले सबको खरीदने का हक नहीं है, मना किया जाता है जहर को सबको खरीदने का हक नहीं, वैद्य खरीद सकता है, डॉक्टर। लेकिन अमृत पी के जो बचा हुआ दिखता हो, सुना है। लगभग जैसे पारस, लगभग जैसे अमृत सुना गया है। सच बता दें, ग्रंथ कहते तो यही बात है, श्लोक भी ये बोलते हैं, पर उसी को मैं दोहरा रहा हूं कि अमृत अभी तक सुना है, यदि मिलेगा तो केवल ब्रह्म ज्ञानी की वाणी से मिलेगा। और लोहा को सोना बनाने वाली यदि कोई पारस है तो संत के अलावा कोई नहीं। और यदि यहां भी ना मिली, यहां भी लोहा यदि सोना न बना, यदि यहां भी मृत्यु में अमृत न मिला, तो फिर तुम कहीं दुनिया में चले जाओ, स्वर्ग में भी अमृत मिलने वाला नहीं है। जो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा वो यहां मिलेगा। और जो मैं बोलता हूं ऐसे नहीं बोलता, किसके लिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। और तुम देर में समझ पाओगे। भगवान कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च सद सद चाहम अर्जुन, मैं मृत्यु हूं और मैं अमृत, और तुम सिर्फ मृत्यु हो, अमृत तुम नहीं हो। यही ना, दोनों हो जाओ, अमृत भी तुम्ही, मृत्यु भी तुम्ही, दोनों एक साथ। सत भी तुम्ही, असत भी तुम्ही, सृष्टि भी तुम्ही, परमात्मा भी तुम्ही, व्यक्ति भी तुम्ही, समष्टि भी तुम्ही, यह भी तुम्ही और वह भी तुम्ही हो। लेकिन इतना इजी नहीं है। और यदि गुरु के पास ये समझ सके तो फिर तुम उन भाग्यशालियों में हो जो विश्व में शायद ही कोई हो। मैं भी आपके भाग्य को, आपके भाग्य की प्रतीक्षा करता हूं, कब आपका भाग्य उदय हो जाए, कब परमात्मा की कृपा हो जाए कि ये बात तुम्हारे जीवन का सत्य हो जाए, तुम्हें लगे कि हाँ ये नासी भी वही है, नासी कहीं और से आया है। क्षण भर रहने वाली लहर कोई आसमान से आई है, क्षण भर रहने वाला घड़ा कोई और जगह से बना है, सदा रहने वाली मिट्टी से नहीं, सदा रहने वाले पानी से नहीं, सर्वत्र रहने वाले पानी की एक जगह नहीं दिखने वाली लहर नहीं, ये एक एक जगह नाना रूपों में दिखने वाला, क्या एक ही नहीं है जो नाना रूपों में दिख रहा, पर देखने की आंख नहीं है, वह भी है यही और यह भी यही है, पर तुम्हारे पास यह के देखने की नजर है, वह के देखने की तुम्हारे पास नजर नहीं है, नहीं है। और वो सब्जी मंडी में नहीं मिलेगी, और हर रंगे कपड़े वाले के पास नहीं मिलेगी, हर मुड़िया के पास नहीं मिलेगी, हर जटिया के पास नहीं मिलेगी, हर धूल लपेटे के पास नहीं मिलेगी, ये बता दूं, नहीं मिलेगी। और जब तक वो नहीं मिलेंगे नजर देने वाले, समझ देने वाले, तब तक तुम्हें कुछ भी मिल जाए, पर समन्वय, सब कुछ मिल गया अब कुछ पाना नहीं है, ऐसी समझ नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल जाए पर संतोष नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाए पर शांति नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल जाए अधूरापन नहीं मिटेगा। कुछ भी मिल जाए, जिसके लिए भाग रहे हो कुछ पाया है, अभी भाग रहे हो कुछ मिलेगा, भागने वालों को कुछ मिला है, पर पाने का लोभ नहीं मिटा, कुछ भी पालो, खोने का भय नहीं मिटा, कुछ भी पा लिया हो। यदि खोने का भय जाएगा और पाने का लालच जाएगा, जीवन से अधूरापन जाएगा, तो ब्रह्म ज्ञानी की कथा सुनकर ही जाएगा।
ज्यादा देर में कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सुनता हूं जो केले के पात में पात पात में पात, क्यों संतों की बात में बात बात में बात इतनी निकल जाएगी कि निकालते रहो और बातों का अंत तो होगा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा मेडिटेशन करा दूं। सच्चा वाला मेडिटेशन तो बरसों बाद होगा, सच कह रहा हूं। यदि मेडिटेशन करना आया है तो मुझे आया है। क्या है मेडिटेशन? व्हाट इज मेडिटेशन? जानते हो ध्यान क्या है? ब्रह्म ध्यान ही ध्यान है। ब्रह्म के अलावा और किसी का ध्यान रियल मेडिटेशन नहीं है। और जब जानते नहीं हो तो ध्यान कैसे करोगे? इसलिए वेदांत में ध्यान को निधिध्यासन बोलते हैं। श्रवण मनन तब देन निधिध्यासन, देन तदनंतर अपरोक्षानुभूति। अहम ब्रह्मास्मि बोध, मैं ब्रह्म हूं। यदि इसमें जरा भी डाउट है, जरा भी, मैं ब्रह्म हूं, यदि इसमें संदेह है तो अभी कुछ करना है, सुनना है, करना है। यदि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म हूं का अर्थ क्या है? मैं सबसे अलग कहीं बैठा हूं। मैं सागर हूं, इसका मतलब क्या है? लहरें नहीं है। मैं मिट्टी हूं, इसका मतलब है कि न कोई बर्तन है न कोई मकान है। मैं मिट्टी हूं का मतलब है जो कुछ भी है सब मैं ही हूं। सागर का मतलब सब मैं हूं, लहर वहर सब। मैं ब्रह्म हूं का मतलब मैं आदमी नहीं हूं, पेड़ नहीं हूं, पहाड़ नहीं, ये नहीं। मैं सबसे अलग कहीं बैठा हूं, ऐसा ब्रह्म मत ढूंढो। मैं ब्रह्म हूं का मतलब है मेरे अलावा और कुछ नहीं। यह है मैं ब्रह्म हूं का मतलब। कई लोग कहते मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। बिना गुरु के तो मैं ब्रह्म हूं शब्द का अर्थ भी नहीं समझ सकते। क्या अर्थ है मैं ब्रह्म हूं का? मैं सागर हूं का मतलब सागर से अलावा सागर में कुछ नहीं। मैं मिट्टी हूं का मतलब मिट्टी के अलावा बर्तन, ईंटा, मकान कुछ नहीं, पेड़ पहाड़ सब वही। मैं ब्रह्म का मतलब ये जगत है, मैं ब्रह्म हूं, ये अर्थ है। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये है। ये नासी में अविनाशी हूं, ये है ना। ये है साधक के समझने की प्रक्रिया कि ये नासी है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये जगत है, मैं ब्रह्म हूं। ये साधक के लिए है। ये एक प्रक्रिया है सत्य को जानने की। जानने की पहचान है मैं ब्रह्म जान गया, मैं ब्रह्म हूं, समझ गया का मतलब मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अहम एव इदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम। क्या अर्थ करोगे इसका? ब्रह्म 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 माने सबसे अलग। उपनिषद कहता है ब्रह्म एव इदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्म एव, सब मैं हूं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं, ये है। इसलिए लगे रहो। देखो हमको कितने वर्ष से लगता है हम जान गए, हम जान गए, हम जान गए, हम समझ गए, समझा भी रहे और रोज अभी समझ रहे। कभी कभी गोविंद भाई कहते हैं ये बात आपसे मैंने पहले बार सुनी, ऐसे बोल। मैंने कहा ये बात मैंने कही पहले बार है। हम कोई कवि नहीं है जो कल की रटी कविताएं दोहराते रहे। असल में कवि कविता नहीं दोहराता, कवियों की पढ़कर कविताएं दोहराई जाती। ब्रह्मज्ञानी पढ़ के नहीं बोलता, उसकी कोई तैयारी नहीं। कोई रामलीला के राम लक्ष्मण नहीं है जो तैयार होके मंच पे गए। समझ में आए? इसलिए आप जल्दबाजी मत करना। तुम यदि हार कर भागोगे नहीं, यहीं का नहीं, तुम समझने से कतराकर यदि मैदान नहीं छोड़ जाओगे तो मेरी गारंटी है समझा के छोड़ूंगा। अब जो विद्यार्थी स्कूल छोड़ जाए मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो अब आप जरा आंख बंद कर, आंख बंद कर लो, क्योंकि ये घर आपका है। आप दरवाजा बंद करना जानते हो, नहीं जानते तो ये भी न कहता। मैं वो कहूंगा जो तुम कर सकते हो। मैं आपको कहूं घर के दरवाजा बंद करो, कर लोगे। मैं कहूंगा घर के दरवाजे के साथ
सब अपना घर का सामान चेक कर लो और बेडरूम में आ जाओ, आ सकते हो। इसी तरह से आप आंख बंद कर लो और भीतर के वृत्ति द्वारा, भीतर की सावधानी से अपने शरीर का एक बार निरीक्षण कर लो कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। 10 मिनट जिस आसन पर प्यार से बैठ सको, पैर लटकाए हो, पीछे टिके हो, समेटे हो, टेढ़े हो, आप जानो। मेरी शर्त है कि आपका शरीर पीड़ा से रहित है, कष्ट से नहीं बैठे। आप अपने शरीर को कष्ट मत दो, सुख से बैठ जाओ। सुख आसन, सुख आसन, सरल आसन, सहज आसन, और अंदर से अनुभव करो। वो मैं नहीं करूंगा। तुम्हें बैठने में असुविधा है, तुम्हें मालूम होगी, मैं क्या जानूं। यहां मैं अल्पज्ञ हूं, तुम सर्वज्ञ हो। या सर्वज्ञ नहीं हो तो अपने घर का तुम्हें पता है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अभी तो तुम अपने घर की पीड़ा को समझो, आपके घर में कहाँ गड़बड़ है, बस। और इसके बाद आप अपनी श्वास को पेट में भरती हुई, भरना नहीं है, खींचना नहीं है, पेट में भरती हुई श्वास और पेट के से बाहर जाती हुई श्वास। पेट में रहो, स्टमक में, फुल कंसंट्रेशन इन स्टमक, पूरा ध्यान पेट में, विद अवेयरनेस, विद हैप्पीनेस, प्रसन्नता से और होश से श्वास आती जाती है। सबको छोड़ दो, समझो अभी अभी जागा हूं, अभी अभी जन्मा हूं, अभी मैंने आंख भी नहीं खोली। ऐसा समझो जैसे जन्मजात बच्चा है, उसने अभी कुछ दुनिया देखी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जन्मते बच्चे को मैं बात नहीं कर सकता था, नहीं उसी दिन समाधि लगवा देता। तुम बच्चा बन जाओ जैसे अभी जन्मे हो, अभी आंख भी नहीं खोली, अभी कान भी नहीं खोले, पहले बार मेरी आवाज सुनी है, पहले बार मेरा सुझाव सुना है कि श्वास चल रही है। क्योंकि बच्चे के श्वास चलती है, सिर्फ गड़बड़ है कि वो समझ नहीं सकता मेरी आवाज को। यदि तुम बच्चे हो जाओ और मेरी आवाज सुनो तो मैं समाधि लगवा दूंगा। तुम अभी छोटे बच्चे की तरह हो, जाग गए हो, होश में हो, मैं बताऊंगा श्वास चल रही है। बच्चे की चलती है, पर मैं कहता श्वास चल रही है, वो भी ये आवाज जाती पे समझता नहीं। इसलिए तुम्हारा सयाना होना जरूरी है, भाषा समझना जरूरी है। इसलिए बड़े हो गए हो, सौभाग्य की बात है। इसलिए अब फिर बच्चा हो जाओ, गुरु के द्वारा जन्म लो, लौटो। श्वास श्वास में नाम रख, श्वास श्वास में नाम जप, श्वास श्वास में ध्यान रख। श्वास वृथा जनी खोए, श्वास को व्यर्थ मत खो। 24 घंटे नहीं, अभी ये 5 मिनट 10 मिनट श्वास के अलावा शरीर है, श्वास है, बस। और तुम हो सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जानी कि तुम जानी। जिस वृत्ति से तुम देह देखते हो, उसी वृत्ति से अब श्वास को जानो। जिस वृत्ति से देह का पता चलता है, उसी वृत्ति को श्वास में लगा दो। और जिस वृत्ति से मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, अहमस्मि, 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 आई एम, आई एम, आई एम, बस आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, मैं हूं। आई एम आई एम आई, मैं हूं मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं श्वास नहीं, मैं मन नहीं। फिर मैं हूं। मैं क्यों कहूं मन मैं हूं, मैं क्यों कहूं ये फला मैं हूं, और किसी का नाम लेके उनको मैं क्यों कहूं, उनसे आइडेंटिटी क्यों करूं कि ये मैं हूं। मैं सिर्फ मैं हूं।
आई एम आई, मैं हूँ मैं, ना हम देहो, मैं देह नहीं, चैतन्यो हम, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट सेंसेस, आई एम नॉट ब्रीदिंग, आई एम नॉट माइंड, आई एम आई, मैं हूँ मैं। लेकिन अभी तक बार बार अभ्यास किया है, मैं बैठा, मैं खड़ा, मैं आदमी, मैं औरत, मैं को मिला रखा है सबसे। इसलिए साधना का सत्य है ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट सेंसेस, आई एम नॉट माइंड। मैं ये नहीं हूँ जो ख्याल में आया, मैं नहीं हूँ। मैं हूँ जिसके ख्याल में यह आया, जिसके ख्याल में मन आया, जिसके ख्याल में जगत आया, जिसके अनुभव में ये आया। स अहम, स अहम, सो हम, सह अहम, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम। देहो हम न, देहो हम अस्मि नहीं, इंद्रियो हम अस्मि नहीं, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम। श्वास चल रही है, चैतन्यो हम। एक एक श्वास में श्वास ग्रास ना बिसरे। श्वास के आते में भी मैं चैतन्य हूँ, ये याद रखो। फुल फोकस, आई एम कॉन्शियसनेस, फुल फोकस, चैतन्य हूँ, मैं हूँ, मैं चेतन हूँ। आई एम विटनेस, आई एम नोअर ऑफ ऑल, आई एम नॉट नोन, आई एम नॉलेज। मैं सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये साधक का है, प्रारंभ का है, ये सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है। ये अंतिम सत्य नहीं है, ये व्यतिरेक है, अन्वय नहीं है। बहुत अच्छे जानो मैं हूँ, मैं हूँ। कब जानो? श्वास के आते में भी जानो कि मैं हूँ। श्वास के आते में भूलो नहीं, नो फॉरगेट, आई एम। इनहेल, आई एम। एक्सहेल, आई एम। श्वास आ रही, मैं हूँ। मैं आ नहीं रहा, श्वास आ रही है, मैं हूँ। श्वास जा रही है, मैं हूँ। आई एम एग्जिस्ट। श्वास ग्रास न बिसरे का अर्थ, श्वास के आते में मत भूलो क्या? मैं चैतन्य हूँ, ये मत भूलो। श्वास के जाते में याद रखो कि मैं चैतन्य हूँ। मैं मन नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं देह नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं चेतन हूँ, केवल चेतन हूँ। ये याद रखो। पहले सबसे मैं को मुक्त करो, फिर सबसे युक्त करो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जागृदादि त्रयोन्मुक्तम, जागृदादि त्रयोन्मुक्तम। जागृत आदि तीनों से मैं मुक्त हूँ। तीनों टेम्परेरी हैं, मैं परमानेंट हूँ। और जागृदादि मयम तथा, और जागृदादियों से युक्त भी हूँ, क्योंकि ये मेरे बिना कभी रहती ही नहीं। मिट तो जाती हैं, रहती नहीं। घड़ा बिना मिट्टी के मिट तो जाता है, नहीं दिखता है, पर यदि दिखता है तो मिट्टी से अलग कभी नहीं दिखता। दिख जाए तो 1 रुपया इनाम। मिट्टी को मिट्टी से अलग घड़ा कोई देख के दिखाए, लहर को पानी से अलग देख के दिखाए, मैं से अलग कोई जागृत देख के दिखाए, मैं से अलग कोई स्वप्न देख के दिखाए। बिना तुम्हारे स्वप्न, बिना तुम्हारे जागृत, बिना तुम्हारे कुछ, अज्ञान और ज्ञान भी। विदाउट यू नथिंग इज यू। हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू? तुम कौन हो? जो अभी तक जानते थे ये तुम हो? कभी ध्यान दिया मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ?
व्हाट इज माई ट्रू नेचर। आप मैं को जानो, मैं को जानो, मैं को जानो। मैं कौन हूं? मोटी पहचान चेतन। सावधान रह के इतना ही पहचानो और कुछ करो नहीं, केवल इतना पहचानो, श्वास आई आप चेतन हो। मन पता चला, तुमने जाना। कुछ हो रहा है, तुमको पता है, जो हो रहा है तुम्हें पता है, तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, मैं चेतन हूं। यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर कॉन्शियसनेस। मैं कहूंगा यू आर कॉन्शियसनेस, तुम चेतन हो। तुम क्या सोचो? मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं कॉन्शियस, आई एम कॉन्शियस। और अंत में यदि माइंड और इंद्रियों के इंप्रेशन से मुक्त हो जाओ तो यू आर एवरीवेयर। आई एम एवरीवेयर, आई एम ऑलवेज। डीप स्लीप नो ऑलवेज, ड्रीम्स नो ऑलवेज, वेकिंग नो ऑलवेज, यू आर ऑलवेज। कुछ भी सदा नहीं है, कुछ भी सदा नहीं है, सब टेम्परेरी। Everything is temporary. You are permanent, but no ego permanent. Ego also temporary, false. You are permanent. Awareness no permanent. Consciousness permanent. Sometimes awareness exists. Sometimes not exist. Sometimes knowledge, sometimes ज्ञान, sometime अज्ञान, sometime waking, sometime dream, sometime deep sleep। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? पूछो। जो दिखता है वो तुम नहीं। पहले ये जानो कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। पहले ये जानो। पहला मंत्र है ये मैं नहीं हूं, और लास्ट और अंतिम मंत्र है आई एम एवरीथिंग, आई एम ऑलवेज। देख सको तो, अनुभव कर सको तो करो। विधि निषेध, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक जो कभी है कभी नहीं है, व्यतिरेक जो सदा है, सब में है, जिसके बिना कुछ नहीं है, अन्वय। क्या है जो मेरे बिना हुआ? मेरे बिना जागृत हो गया, मेरे बिना स्वप्न हो गया, मेरे बिना सुसुप्ति हो गई, मेरे बिना हो गई, अज्ञान बिना मेरे हो गया। जाने, सावधान। पहले बहुत जरूरी है सावधानी। ध्यान के लिए कहा है, ध्यान के लिए कहा जैसे बाण चलाने वाला एकाग्र होकर लक्ष्य में बाण मारता है, ऐसे तुम सावधान रहो, तुम्हारा बाण दृश्य में न लगे, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी दृश्य में न हो जाए, बॉडी में न हो जाए, माइंड में न हो जाए, किसी और में न हो जाए। आपकी आइडेंटिटी चैतन्य में, ब्रह्म में रहे। आई एम कॉन्शियस। मेरा आत्म भाव, देहात्म भाव नहीं, इंद्रियात्म भाव नहीं, मनसात्म भाव नहीं, चैतन्यात्म भाव। चैतन्यो हम। वृत्ति चाहिए, लोगों की है इदम वृत्ति, यह मैं हूं, यह मैं हूं। अब नहीं, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। मंत्र बदल दो। अभी तक आपका मंत्र है ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं। अब मंत्र बदलो, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मन मैं नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, मैं तो चैतन्य हूं। अभी लगता है कभी मैं हूं, कभी मैं नहीं हूं। अब ये देखो, कभी नहीं हूं, इसका साक्षी कौन? हु आर विटनेस ऑफ अब्सेंस। अनुपस्थिति का साक्षी कौन? अपनी अब्सेंस का विटनेस। सेल्फ की अब्सेंस की विटनेस सेल्फ नहीं हो सकती। यदि सेल्फ की अब्सेंस की विटनेस सेल्फ है तो अब्सेंस नहीं है। आई एम ऑलवेज। बहुत अच्छे। जागो, जागो, जागो।
ध्यान कभी कभी एब्सेंस हो जाता है, सावधानी अनुपस्थित हो जाती, कुछ न कुछ जरूर अनुपस्थित होता है, गैर हाजिर हो जाता है। जो गैर हाजिर हो जाता है हो जाने दो, जाने वालों को जाने दो, आने वालों को आने दो, सबका स्वागत करो, विदा करो। कितने को विदा किया है, कितने का स्वागत किया है। तुम हो कौन? तुम वो सागर हो, तुम कॉन्शियसनेस के ओशन हो। यू आर ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें सब है। एवरीथिंग इज इन मी, इन यू, एवरीथिंग इन यू। तुम कौन हो जानो, जानो, जानो। और एक बार अंदर से कहो, सब मुझ में हो रहा है, सब मेरे रहते हो रहा है, होता रहेगा। पुरानी बुद्धि छोड़ो कि ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये शिकायत छोड़ दो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, नथिंग बैड। चैतन्य हो, चैतन्य हो, चैतन्य हो। और अब 2 मिनट मौन, एफर्टलेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, सहज, नेचुरल, शांत, सजग, प्रसन्न। और स्लोली स्लोली कम बैक, लीव मेडिटेशन। छोड़ दीजिए ध्यान सहज भाव से। ध्यान छोड़ने का मतलब शरीर को छुट्टी दो, ध्यान छोड़ने का मतलब आंखों को छुट्टी दो, ध्यान का छोड़ने का मतलब हाथ को छुट्टी दो, मन को दो। पर तुम तो चेतन रहो, तुम क्या जड़ हो गए छुट्टी देने से? ध्यान रखो, पुरानी आदत छोड़ दो। शरीर को छुट्टी दे दी, हाथों को छुट्टी, आंखों को छुट्टी, कानों को छुट्टी, मन को छुट्टी, ब्रीदिंग को छुट्टी, सब कुछ सहज। लेकिन तुम चैतन्य, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चेतन है, पता है। इस सहज भाव से आप जागिए, सहज भाव में रहिए, सहज भाव में। सहज पके तो मीठा हो, जबरदस्ती मत करिए। सहज सहज जो होता है होते रहने दो। आप तो बस तमाशा देखो, तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। देखते रहो, होने दो। तुम कुछ कर नहीं रहे, हो रहा है, हो रहा है। यदि ऐसा कुछ हो जाए कि तुम देख रहे हो होने को, बस सहज सहज सहज, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं रोकना। न रोकना है, न करना है, न एकाग्रता, न कोई प्रयास। फिर जो हो रहा है पता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में फूल खिलते हैं, सब हो रहा है, सब कुछ होता रहता है। सूर्य प्रकाश, ऐसे ही आप हैं। कोई भी अंदर जो धारणा बनी थी कि ये ना हो, ये हो, ये आज हमने पवित्र पावन गंगा में बहा दिया। हाँ, सब धारणाएं बहा दी, पुरानी सोच को बहा दिया। या तो गंगा में बहा दो या फिर ज्ञान की आग में झोंक दो। सब कूड़ा कचरा धारणाओं का जल जाए। अब रह गया चैतन्य और यह जगत। चाहे यह तुम नहीं हो देखो, चाहे सब मैं ही हूं देखो। सब मैं हूं ये नहीं देख पाओगे अभी। पहले ये मैं नहीं हूं देखो, फिर मन नहीं मैं हूं, मैं मन नहीं हूं देखो, फिर ये पैदा हुआ ख्याल मैं नहीं हूं देखो। मैं हूं का ख्याल पैदा होता है फिर खो जाता है, पर ये ख्याल जिस चेतन से पैदा होता है वो चेतन कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरता। ऐसे ही सत्य का ख्याल धीरे धीरे आ जाएगा। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। देखो इस धरती में एक दिन ऐसा लगे कि जैसे मुझे पाना कुछ नहीं, किसी खोने का डर नहीं, लोभ मुक्त, भय मुक्त। खोने का भय होता है, गए नहीं, क्या खोएगा? पाने का लोभ नहीं, क्या मिलना है? व्यवहारिक रूप में तुम्हारा मन आएगा, फिर तुम्हें लगेगा लोभ है, फलाना है। वो व्यवहारिक है, उस व्यवहारिक मन को काम करने दो। तुम पारमार्थिक बुद्धि से
आत्मा का चिंतन करो, व्यवहारिक बुद्धि से जगत के काम करो। एक कहानी कहकर समाप्त करता हूं। एक की शादी हो गई थी, घर वाली से बहुत दुखी रहता था। किसी संत ने कहा भाई तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर ली तो पहली बनी रही, तो दूसरी से प्यार ज्यादा हो गया, दूसरी ज्यादा नजदीक क्लोज हो गई। तो दूसरी वाली जो पहली वाली थी वो काम करती थी, बर्तन धोती थी, भोजन बनाती थी, पर ज्यादा उसकी संगिनी होके रहने लगी जो बाद में संत से मिली। ऐसे ही पहली वाली बुद्धि से जगत का काम लो, और जो आज हम दे रहे हैं बुद्धि, इसको अपने साथ हमेशा रखो, जिससे तुम बंधन में नहीं आओगे। इतना